नमस्कार। MSD 7 के अंतर्गत आज हम मनोभाषा विज्ञान के अध्ययन के प्रमुख विषय के विषय में चर्चा करेंगे। नंबर 1, सामान्य अधिगम सिद्धांत, जनरल लर्निंग थ्योरी। सामान्य जनरल लर्निंग थ्योरी क्या है? इनमें केवल कुछ आधारभूत मान्य अधिगम सिद्धांतों की चर्चा होती है जो कि भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझने में सहायक है। सामान्य जानकारी प्राप्त करना, जैसे बिना पाठ्यक्रम के जो लोगों के से जानकारी मिलती है, जो अन्य मीडिया के थ्रू जानकारी मिलती है, जो अन्य तरह के प्रोग्रामों से जानकारी मिलती है, उस जानकारी को हासिल करना। वाचिक व्यवहार और अनुबंधन, वर्बल बिहेवियर एंड कंडीशनिंग जानकारी प्राप्त करना। इसमें भाषिक तत्वों तथा मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का संप्रक्त अध्ययन किया जाता है। सुने हुए ज्ञान से जानकारी हासिल करना, यानी किसी भी तरीके का सुना हुआ ज्ञान हो, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से हो, किसी शिक्षण केंद्र के माध्यम से हो, किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से हो, मीडिया के थ्रू हो, सिर्फ सुन कर के ज्ञान प्राप्त करना, सुन कर के या देख कर के, वो वाचिक अनुबंधन। भाषा अधिगम के प्रमुख मानक सिद्धांत, इनमें 2 या 3 ऐतिहासिक महत्व के हैं, उन्हीं का उल्लेख किया जाता है। आजकल बहुभाषी वातावरण में अन्य भाषा अधिगम की प्रक्रिया जानने का कौतूहल महत्वपूर्ण होता जा रहा है। ये पाठ्यक्रम प्रणाली है और ये शोध प्रणाली है जिसमें कि ऐतिहासिक जानकारी लेना, जिसमें कि जिस भी विषय पर काम कर रहे हैं उस विषय से संबंधित जानकारी लेना, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में जानना, उसकी मूलभूत समस्याओं के बारे में जानना, उसका विकास के विषय में जानना, इस तरह की ऐतिहासिक जानकारी को प्राप्त करना, ये सब इस पाठ्यक्रम के अधीन आता है। भाषा और संज्ञान के संबंध में बेहोर का 1930 और 1940 के प्रारंभ में भाषा और विचार के संबंध में किया गया कार्य इस विषय के केंद्र में है, जो भाषा और संज्ञान के बीच का संबंध है। संज्ञानात्मक व्यवहारों में भाषा के योगदान पर आजकल व्यापक अनुसंधान हो रहे हैं। मनोभाषा विज्ञान का ये महत्वपूर्ण विषय है कि जीवन में जन्म से मृत्यु तक जो बदलाव आते हैं और जो व्यक्ति सीखता है वो किसके माध्यम से, कैसे संभव है? क्या वो पारिवारिक उससे लेकर के आता है, क्या वो पैतृक है, या फिर उसके पूर्व जन्म का इससे कोई संबंध है? इन सब और अंत तक चलते रहते हैं, विकास क्रम उसका अंत तक रहता है। स्टार्टिंग होती है जन्म से और अंत तक चलती है। तो वो जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन कैसे व्यक्ति विशेष में आता है, और कैसे व्यक्ति जो है चीज़ों में से जुड़ता चला जाता है, इसके बारे में जानकारी लेना। सार्वभौमिक तत्वों, लैंग्विस्टिक यूनिवर्सल्स की प्रकृति, संरचनात्मक भाषा विज्ञान के संदर्भ में इस पर कुछ काम हुआ है। इधर ग्रीनबर्ग 1963, 1966, वाश और हार्मर्स 1968 का कार्य उल्लेखनीय है। इसके कार्यों में सार्वभौमिक तत्वों के नए नए आयाम खुले, यानी इन्होंने बताया कि भाषा का संसार के विभिन्न कार्यों में क्या योगदान है। केवल इतना ही नहीं, इस पर रिसर्च की है इन वैज्ञानिकों ने। 3 वैज्ञानिक बताए यहाँ पर, ग्रीनबर्ग जिन्होंने 1963 में की है और 1966 में किया, 2 बार काम किया है। बास और हार्मर्स जिन्होंने 68 में किया। उसके बाद भी शोध कार्य हुए होंगे, लेकिन उसकी जानकारी इसमें नहीं है। फिलहाल इसमें जो 68 तक की जानकारी, उसके अनुसार ये कि भाषा का जो है विभिन्न संसार के विभिन्न कार्यों में क्या योगदान है, इस पर कार्य हुआ है। तो ये मुख्य विषय हैं जिस पर कि भाषा मनोविज्ञान में रिसर्च हुई है और जिस पर काम किया जाता है। कल हम बात करेंगे ज्वलंत समस्याएं, मनोभाषा विज्ञान की जो समस्याएं हैं
वो क्या उभर करके सामने आई हैं उसके विषय में, और बालक में संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है इसके विषय में, यदि हो सका तो इसके विषय में। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।